ओम शांति। जब कोई बहुत पावरफुल चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ों का इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शक्ति की कमी है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, जब हम बच्चों की वृत्ति पावरफुल होगी तो उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर पड़ेगा और आत्माओं के साथ हमारे चारों ओर का वायुमंडल भी पावरफुल होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं, अभी इसी सेवा की ज़रूरत है। वृत्ति द्वारा आत्माओं को बदलना, वृत्ति द्वारा ऐसा घेराव डालना जिसके आकर्षण से कोई भी आत्मा बाहर नहीं निकल सकती है। तो ऐसी करामात अब हम बच्चों को दिखानी है। तो वृत्ति को पावरफुल करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सी बात नोट करनी है? वृत्ति हमारी क्यों कमज़ोर होती है? जब हमारे ऊपर दूसरी आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव पड़ जाता है और प्रभाव पड़ने का कारण है उन्हों को नोट करना, या कैसे बोलते हैं, या कैसे चलते हैं, या क्या करते हैं, या कैसे करते हैं। तो ये जो आदत है, मन की कई जन्मों की आदत, दूसरों को नोट करना, इसी से ही अपनी अथॉरिटी का फोर्स जो होना चाहिए वह दूसरों की तरफ दृष्टि जाने से कमज़ोर हो जाता है। हमारी वृत्ति कमज़ोर होने लगती है जब हमारी दृष्टि दूसरों की ओर रहती है, जब हम दूसरों को नोट करते हैं। तो अब हमें इससे उपराम हो जाना है और हमें वृत्ति को पावरफुल करने के लिए क्या करना है? हमारा वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए, आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, इससे हमारी वृत्ति कमज़ोर हो जाती है और लिंक भी टूट जाती है। स्वयं से भी लिंक टूट जाएगी और बाबा से भी लिंक टूट जाएगी। हमें अपनी वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक बाप को समा लेना है और पर चिंतन, पर दर्शन से संपूर्ण परहेज कर लेना है। तो इससे हमारी वृत्ति में समर्थता आएगी और समर्थ होने से हमारी वृत्ति पावरफुल बनने लगेगी और इसी पावरफुल वृत्ति से अन्य आत्माओं पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। जो भी हम बोलेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम कभी भी दूसरी आत्माओं के बोलने से, चलने से, देखने से, उनकी वृत्ति से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे और वायुमंडल के प्रभाव में भी नहीं आएंगे। यही अब हमें अंतिम पुरुषार्थ करना है, वृत्ति को पावरफुल बनाने का। और इतनी शक्तिशाली हमें अपनी वृत्ति को बना देना है। हम कहीं भी जाएं, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ की आत्माएं बदलने लगे, उनको शक्ति का एहसास होने लगे, वो संसार के दुखों से स्वतः ही मुक्त होने लगे, न्यारा और प्यारा होने लगे, कष्टों से दूर हो जाएं। ओम शांति।